ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज पीएम मोदी ने सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 26 देशों में बसे हुए 150 चुनिंदा प्रवासी भारतीयों को देश के 17 पर्यटन स्थलों की सैर करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मंजूरी देने से इनकार करने के संबंधी अक्टूबर 2023 के अपने फैसले की समीक्षा के अनुरोध वाली याचिकाओं पर आज विचार करेगी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BB नागरत्ना, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले से जुड़ी करीब 13 याचिकाओं पर कक्षों में सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने पूर्ण विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SpaceX के लिए डॉकिंग प्रयास को 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच अत्यधिक भाव का पता लगाने के बाद स्थगित कर दिया है। इसरो ने कहा है कि सैटेलाइट के बीच की दूरी को 225 मीटर तक कम करने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान ये समस्या पैदा हुई, जिसमें नॉन विजिबिलिटी पीरियड के बाद बहाव उम्मीद से अधिक हो गया है। बता दें, दूसरी बार इस मिशन को स्थगित करना पड़ा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग तबाही मचा रही है। आग लगने से अब तक कम से कम 5 लोगों की जान चली गई है और 1000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी है। लॉस एंजलिस हॉलीवुड हस्तियों का घर माना जाता है। ऐसे में इसे हॉलीवुड के लिए भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। वहीं खराब हालात को देखते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर गाविन निप्सन ने इमरजेंसी की घोषणा की है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री दुबई दौरे पर है। उन्होंने बुधवार को दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। यह अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के साथ भारत की पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय विकास तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। मशहूर फिल्म मेकर प्रीतीश नंदी अब हमारे बीच नहीं रहे। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस दुखद खबर के बाद से बॉलीवुड शोक में है। प्रीतीश नंदी के निधन की जानकारी अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर नंदी के निधन पर शोक जताया। झनकार बीट्स, चमेली, क्लिक, शब्द, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, एक खिलाड़ी एक हसीना, अनकही और प्यार के साइड इफेक्ट जैसी सफल फिल्मों के प्रोड्यूसर के तौर पर जाना जाता है। भारतीय शेयर बाजार आज फिर गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 284.12 अंक गिरकर 77,864.37 पर आ गया। ऐसी ही निफ्टी 86.8 अंक गिरकर 23,602.15 पर आ गया। वहीं शुरुआती कारोबार में ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए भी 1 पैसे गिरकर 85 रुपए 92 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बुधवार को मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। आप विधायक और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के चुनावी वादों पर बात की। उन्होंने कहा कि हम मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए 2100 रुपए, निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज और पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम आवास पर ये चुनाव लड़ना ठीक है। अगर वह इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम PM आवास भी लाएंगे। वह अब पीछे नहीं हट सकते। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में हुए दंगे की फाइल फिर खुलेगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 7 दिनों में मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। संभल प्रशासन और पुलिस मामले की जांच करेंगे। बता दें, दिसंबर 2024 में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगे पर वक्तव्य दिया था। इसके बाद से इस दिशा में काम तेज हो गया था। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज पार्टी की दिल्ली इकाई की चुनावी तैयारियों को जायजा लेंगे और राज्य चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ बैठक करेंगे। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष चुनाव प्रचार की दिशा और जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ बैठक करेंगे।